हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स का मौसम। अगर आपको इस एग्जाम के मौसम में मज़े करने हैं तो कॉमर्स के मौसम से जुड़ना तो पड़ेगा। हम आपको क्या कराएंगे? हम बकचोदी करते करते सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे और ये 25 दिन अगर आपको हम पढ़ाएंगे ऐसे कि आप एग्जाम के दिन लंका में आग लगा दोगे। चलो शुरू करते हैं कंपनीज अकाउंटिंग के साथ। हम लोग क्या पढ़ेंगे? बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इशूज ऑफ शेयर पढ़ेंगे, इशूज ऑफ डिवेंचर्स पढ़ेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर पढ़ेंगे। ये आपके एग्जाम में 24 नंबर का चमचमाता हुआ आएगा। चलिए शुरू करते हैं। 15 मिनट का तो इंट्रो हम दे नहीं सकते हैं, न ही आपको हम ये कह सकते हैं कि ये कोड लगा के इस ऐप को डाउनलोड करके आप लगाएंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट लगेगा। तो चलो एडिटर इंट्रो लगाओ। पहला टॉपिक है फीचर्स ऑफ कंपनी। पहले जानते हैं कंपनी होता है क्या है? बताओ कंपनी क्या होता है? कंपनी कंपनी है। यही बात हमारे लॉ मेकर ने भी कहा। ए कंपनी इज ए कंपनी विच इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। चलिए कंपनी का फीचर पढ़ते हैं। पहला आर्टिफिशियल पर्सन। इसका मतलब क्या है? ये एक रियल पर्सन नहीं है, लेकिन ये सारे काम कर सकता है जो रियल पर्सन कर सकता है। तो आप बोलेंगे ऐसे कैसे? शादी तो नहीं कर सकता है, तो बिल्कुल सही बात। और भी कुछ नहीं कर सकता है जो कि नहीं बताएंगे। क्या कर सकता है? तो ये किसी पे केस कर सकता है, जमीन खरीद सकता है और कॉपीराइट क्लेम भी ले सकता है। सेकेंड वन इज क्रिएटेड बाय लॉ। इसका मतलब ये कैसे क्रिएट हुआ है? लॉ के द्वारा। ये कंपनीज एक्ट जो है, जो हम लोग का कंपनीज एक्ट 2013 है, उसके द्वारा ये बनाया गया हुआ है। थर्ड वन इज परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब कंपनी चलता ही जाएगा, लॉन्ग रन तक चलता ही जाएगा, चाहे उसका मेंबर पगला जाए, मर जाए, चाहे उसका दिवाला निकल जाए, इससे कंपनी को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। चौथा है कॉमन सील। ये सिग्नेचर की तरह होता है कंपनी का, जो कि थप्पा होता है ना, जो थप्पा मोहर, वही होता है कॉमन सील। ये कंपनी सेक्रेटरी के प्रेजेंट होने पे मारा जाता है। फिफ्थ वन इज सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब कंपनी अलग है और कंपनी के मेंबर्स अलग है। अगर कंपनी पे कोई लोन है तो वो सिर्फ कंपनी का ही रहेगा, मेंबर का नहीं होगा। मान लीजिए एक फलाना आदमी है, उसका डिमकाना कंपनी है, तो अगर डिमकाना कंपनी पे 5 लाख का लोन है तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि फलाना फलाना 5 लाख रुपया दो, तुम्हारा कंपनी पे 50 लाख का लोन है या 5 लाख का लोन है, ऐसा हम नहीं कहेंगे। सिक्स वन इज लिमिटेड लाइबिलिटी, यानी कंपनी के मेंबर्स का लाइबिलिटी जो होता है वो लिमिटेड रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या आप समझे? इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो मेंबर है उसे उतना ही पैसा देना होगा जितना उस शेयर की वैल्यू है। मान लो 10 रुपए का शेयर है तो उसे 10 रुपए देना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि 8 रुपए पेड अप हुआ इसका मतलब हम 8 रुपए देंगे, ऐसा नहीं। उसे 2 रुपए और देना पड़ेगा, 10 रुपए फेस वैल्यू बराबर पैसा देना होगा, उससे ज्यादा नहीं देना होगा। अनलेस अंटिल वो खुद बोले कि आ बैल मुझे मार, मतलब वो खुद ही बोल रहा है कि नहीं हम 5 रुपए का और गारंटी ले रहे हैं, हमको हम और 5 रुपए देंगे। ऐसा चुतियापा कहेगा तब तो उसे देना ही पड़ेगा। ये देखो कंपनी के डिफिनीशन में फिर वही लिख दिया। ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपेचुअल सक्सेशन हैविंग कॉमन सील हैव लिमिटेड लाइबिलिटी। यही सब कंपनी का डिफिनीशन भी हो गया। और ये जो कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है, कंपनीज ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस लॉ रिलेटेड टू कंपनीज। चलो आगे बढ़ते। आगे क्या है हमारा टॉपिक? काइंड्स ऑफ कंपनीज। पहला है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। नाम से ही पता चल रहा है कि मेंबर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगा। उसे घर बार जो भी है उसे बेच के पैसा देना ही पड़ेगा, सब कुछ उसका बिक जाएगा, लेकिन उससे पैसा लेगा ही सब कोई। अगर आप एग्जांपल ले लो, 50 लाख का अगर लोन है किसी कंपनी पे, तो उसके मेंबर्स पे भी 50 लाख का लोन हो गया।
मतलब वो मेंबर से भी पैसा ले सकता है 50 लाख, उसे देना ही पड़ेगा, उसका चाहे घर बिके तो बिके, कोई मतलब नहीं है उससे। ये एक ऐसा कंपनी है जिसमें लिमिटेड लाइबिलिटी सेक्शन नहीं लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें क्या होता है, कंपनी का मेंबर का लाइबिलिटी एक सर्टेन अमाउंट जो होता है, जो गारंटेड अमाउंट होता है, वहां तक लिमिटेड रहता है। यानी कि जो हमारा फेस वैल्यू है शेयर का और जो गारंटेड अमाउंट है वहां तक लाइबिलिटी रहता है। मान लो कि इस शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपए और उसके मेंबर ने 5 रुपए गारंटी ले लिया, तो उसे कंपनी के वाउंड अप होने पे कितना रुपए देना होगा, 15 रुपए तक। ये बहुत जरूरी पॉइंट है कि ना, जब कंपनी चल रहा है तब उसे 5 रुपए नहीं देना है, जब कंपनी बंद होने वाला पे हो तभी उसे 5 रुपए देना है, और नहीं तो नहीं देना है। चलो अगला कंपनी कौन है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। आ गया। इसमें क्या होता है, कंपनी का मेंबर का जो लाइबिलिटी है वो कंपनी के शेयर के फेस वैल्यू बराबर होता है, जो कि आप लोग को पहले बता ही चुके हैं। इसमें 3 प्रकार का कंपनी होता है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या ही होता है, उसमें 2 मेंबर कम से कम रहते हैं और नाम के बाद प्राइवेट लिमिटेड लगा देता है, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी 2 रहता है। और ये पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर होता है, मैक्सिमम का कोई लिमिटेड नहीं रहता है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कम से कम 3 रहता है और नेम के बाद लिमिटेड लगाता है। ओपीसी बहुत जरूरी है, इसका नाम से पता चल रहा है कि इसमें एक सिंगल मेंबर रहता है और इसका जो मेंबर है वो इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। इंडियन रेसिडेंट का मतलब वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 120 दिन इंडिया में प्रेजेंट रहना चाहिए। और बाकी ये सब लिमिट विमिट पढ़ लेना, याद कर लेना। ऐसे ही ये सब पूरा टॉपिक से ही 5 नंबर का आता है, बेसिक्स ऑफ कंपनी से, उससे ज्यादा का नहीं आएगा। लिस्टेड एंड अनलिस्टेड शेयर। लिस्टेड शेयर वो होता है जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है, अनलिस्टेड कंपनी वो होता है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होता है। चलो ये हमारा अगला टॉपिक है शेयर। शेयर मतलब क्या होता है, पहले आपको शेयर का हिंदी जानना जरूरी है। शेयर का हिंदी होता है हिस्सा। जैसे हमारा जो पिज्जा होता है ना, उसके टुकड़े होते हैं, उसका जो हिस्सा रहता है एक टुकड़ा, उसे कहते हैं शेयर। तो कंपनी में भी वैसे ही होता है, जो कंपनी का कैपिटल होता है उसके टुकड़े किए जाते हैं, वो जो टुकड़ा रहता है उसे कहते हैं शेयर। मान लो 50 लाख का शेयर कैपिटल है, उसका 5 लाख टुकड़ा किए तो वो एक एक टुकड़ा है उसे शेयर कहते हैं। और जो टुकड़े की कीमत है 10 रुपए एक टुकड़े की, उसे कहते हैं फेस वैल्यू। चलो हम लोग समझते हैं शेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो शेयर 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रीफरेंस शेयर, एक होता है इक्विटी शेयर। फर्स्ट वन इज प्रीफरेंस शेयर। प्रीफरेंस शेयर मतलब क्या होता है, नाम से ही पता चला है, प्रीफरेंस प्लस शेयर, जिन्हें डिविडेंड के समय प्रीफरेंस दिया जाए, पहले उन्हें डिविडेंड दिया जाए और इक्विटी शेयर को बाद में डिविडेंड दिया जाए। तो प्रीफरेंस एक सर्टेन रेट के हिसाब से फिक्स रहता है, 8% प्रीफरेंस शेयर, 9%, 12%, वैसे प्रीफरेंस शेयर फिक्स्ड रहता है। नेक्स्ट इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर को बाद में डिविडेंड मिलता है बट इन्हें वोटिंग राइट्स रहती है, जितना पैसा बच गया वो सब इन्हीं का रहता है इक्विटी शेयर का। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रीफरेंस शेयर। तो प्रीफरेंस शेयर का बहुत सारे टाइप है, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन आप एक बार पढ़ लीजिए। बाय पेमेंट ऑफ डिविडेंड, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। इसका क्यूमुलेटिव में ये हो गया कि हमारा जो डिविडेंड है पुराना एक्यूमुलेट होते रहता है जब तक पे नहीं कर दिया जाए। नॉन क्यूमुलेटिव मतलब इस बार अगर आपको डिविडेंड नहीं मिला तो गया, वो पैसा भूल जाइए। अब अगले साल मिलेगा तो मिलेगा, नहीं भी मिला तो उसे भूल जाइए। अगला है पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट। पहला पार्टिसिपेटिंग, मतलब अगर आपका 8% प्रीफरेंस शेयर है, 9% प्रीफरेंस शेयर, तो जो परसेंटेज सर्टेन रहता है उतना डिविडेंड मिलेगा, लेकिन बाकी जो प्रॉफिट बच गया वो ज़्यादा प्रॉफिट है तो उसमें से भी आपको एक पार्ट मिलेगा प्रॉफिट का, उसे कहते हैं पार्टिसिपेटिंग। और आपको जितना मिलना चाहिए उतना ही मिला, उसे कहते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग। अगला है रिडीमेबल, इरिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब एक सर्टेन डेट, एक सर्टेन समय के बाद वो आपको पैसा वापस मिल जाएगा शेयर के बदले, तो है रिडीमेबल। इरिडीमेबल, ये पैसा आपको तभी मिलेगा जब कंपनी बंद होने लगेगा। कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। जो प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं उन्हें कहते हैं कन्वर्टेबल,
प्रीफरेंस शेयर, और जो नहीं कन्वर्ट हो सकते उन्हें कहते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है आगे का टॉपिक? क्या है शेयर कैपिटल। ये कुछ नहीं, ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप, रिजर्व कैपिटल। चलिए बढ़ते हैं ऑथराइज्ड। ऑथराइज MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जितना ऑथराइज्ड कैपिटल रहता है, जितना लिमिट रहता है कि हाँ 50 लाख शेयर है, 50 लाख गुने 10 या जितना भी हो, वो मेमोरेंडम ऑथराइज्ड कहता है, उसे कहते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। उसमें से अगर इशू जितना कह देते हैं उसे कहते हैं इशूड शेयर कैपिटल। अनइशू, जितना पैसा बच गया ना, जितना हम लोग इशू नहीं किए, अगर 5 लाख ऑथराइज्ड है, जैसे 4 लाख इशू कर दिए तो वो 4 लाख इशूड शेयर कैपिटल। 1 लाख जो बच गया उसे कहते हैं अनइशूड शेयर कैपिटल। अब जितना हम इशू किए हैं, मान लो 40 लाख इशू किए हैं, तो जितना उसमें से सब्सक्राइब हो गया, मतलब जितना लोगों ने खरीद लिया, उसे कहते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। और जितना नहीं खरीदा उसे कहते हैं अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। चौथा है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपका 50,000 शेयर आपने इशू किया और 50,000 सब्सक्राइब भी हो गया मान लेते हैं, तो एक शेयर पे जो एप्लीकेशन पे पैसा देना है 5 रुपए देना है, अलॉटमेंट पे 3 रुपए देना है, और जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है उस पर 2 रुपए देना है। तो अगर हम लोग जो एप्लीकेशन मंगवा लिए, अलॉटमेंट मंगवा लिए, तो 8 रुपए हम लोग मंगवा लिए, तो वो हम लोग का कॉल्ड अप हो गया। और जो 2 रुपए नहीं मंगवाए हैं उसे कहते हैं अनकॉल्ड अप। अब हम लोग 8 रुपए मंगवा लिए हैं, तो 8 रुपए में से हो सकता है हमें पूरा ही मिल जाए, तो उसे पेड अप कहते हैं। मान लो 8 रुपए में से 7 रुपए ही आया, तो उसे भी पेड अप ही कहते हैं। जितना पैसा हम लोग को मिल जाए उसे कहते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। दूसरा है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल पे आपका एग्जाम में क्वेश्चन भी पहले आया हुआ है। रिजर्व कैपिटल हुआ, मान लो 10 रुपए का एक शेयर है, जिसमें से हम 8 रुपए मंगवा चुके हैं और 2 रुपए नहीं मंगवा रहे हैं, बोले हैं कि हम लोग वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद होगा तब मंगवाएंगे। तो ये जो रिजर्व कर दिए 2 रुपए, उसे कहते हैं रिजर्व कैपिटल। अब कंफ्यूज नहीं होइएगा रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में, आगे पढ़ेंगे हम लोग कैपिटल रिजर्व, अगला ही टॉपिक हम लोग का कैपिटल रिजर्व। ये है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व पढ़ लो क्या क्या है यार, ये कुछ है नहीं। कैपिटल रिजर्व जो भी बनाया जाता है वो एसेट के सेल से बनाया जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम से बनाया जाता है, फॉरफिटेड शेयर से बनाया जाता है। यही है कैपिटल रिजर्व। अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे? इशू ऑफ शेयर्स। कहाँ है? यहाँ हमारा पहला टॉपिक है पब्लिक सब्सक्रिप्शन स्टेप्स। तो सब्सक्रिप्शन का क्या स्टेप्स होता है? पहले हम लोग प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, फिर एप्लीकेशन आता है, फिर हम लोग अलॉटमेंट मंगवाते हैं, फिर हम लोग कॉल्स मंगवाते हैं। अब कॉल्स मंगवा लिए तो कुछ पैसा नहीं भी देगा तो कॉल इन एरियर्स रह जाता है। कॉल इन एरियर्स रह जाता है तो हम लोग फिर उसे फॉरफीचर कर लेते हैं। फॉरफीचर करने के बाद रीइशू करते हैं। रीइशू करने के बाद हम लोग जो भी पैसा बच जाता है उसे कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं। सेकेंड, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। ये कंपनी बनने से पहले जो भी खर्चा होता है ना उसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, सेबी कहता है कि अगर हम लोग 1 लाख शेयर इशू करते हैं तो उसका 90% यानी कि 90,000 अगर शेयर के लिए एप्लीकेशन नहीं आया 30 दिन के अंदर अंदर, तो सारे पैसे लौटा दो। क्योंकि आप पे भरोसा नहीं है कि हाँ, अगर आप पे भरोसा रहता तो ज़्यादा ही आजकल कंपनी का था। आप कोई भी कंपनी का प्रोस्पेक्टस खरीदने जाइएगा ना तो आपको नहीं मिलता है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन कभी भी ज़्यादा ही आता है एप्लीकेशन। बट आपका 90% भी नहीं आ रहा है तो सेबी समझ जाता है आप फर्जी वाला कंपनी है। अगला है प्राइवेट प्लेसमेंट। इसमें पब्लिक को शेयर इशू नहीं होता डायरेक्टली, इसमें आपको प्रमोटर्स को इशू होता है और अंडर राइटर्स को इशू होता है ताकि आपको फर्दर इशू करे। स्वेट इक्विटी शेयर्स,
ये शेयर कंपनी के एम्प्लॉय को इशू होता है कुछ डिस्काउंट्स पे, ईसॉप्स की तरह ही है। अगला क्या है? चलो इशू ऑफ शेयर। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होता है जो कि आपके एग्जाम में कुछ ज़्यादा ही वेटेज रखता है और बहुत ही छोटा टॉपिक है, एकदम जो कहते मुफ्त का रसगुल्ला वही है ये टॉपिक। हमारे पास आईपैड तो नहीं है, लेकिन ये हमारा देसी आईपैड है। तो चलिए शुरू करते हैं, ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। पहले हम लोग शेयर इशू करेंगे तो उसका क्या एंट्री होना चाहिए, क्या होता है। बैंक में पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये हमारा एंट्री होना चाहिए। क्योंकि बैंक में पैसा आ रहा है तो एसेट बढ़ रहा है और लाइबिलिटी भी साइड भी हमारा बढ़ रहा है, क्योंकि कैपिटल बढ़ रहा है तो हमारा लाइबिलिटी भी बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा एंट्री नहीं होता है। ये एंट्री सही है लेकिन ऐसा एंट्री आपको नहीं करना है। एंट्री क्या होगा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पैसा मंगवाते कैसे। पहले एप्लीकेशन हम लोग मंगवाते हैं, उसके बाद हम लोग मंगवाते हैं अलॉटमेंट, फिर हम लोग मंगवाते हैं फर्स्ट कॉल, उसके बाद मंगवाते हैं हम लोग सेकेंड एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी हम लोग मंगवा सकते हैं अगर हम लोग को 3 ही मंगवाना होगा, बट ज़्यादातर देखा जाता है कि सेकेंड एंड फाइनल कॉल तक पहुंचाया जाता है एंट्रीज को। चलिए एंट्री शुरू करते हैं। पहला एप्लीकेशन मंगवाने का, तो क्या होगा, हम लोग एप्लीकेशन के लिए पैसा देंगे, यही होगा। तो ये एंट्री होता है हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। नाइरेशन लिख लीजिएगा। दूसरा एंट्री क्या हम लोग कहते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हम लोगों ने यहाँ पे जो एप्लीकेशन मनी है उसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। तीसरा एंट्री हम लोग क्या कहते हैं, अलॉटमेंट का भी एंट्री होगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नाइरेशन लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट का मनी ड्यू हो चुका है। ड्यू मतलब क्या हो गया, जैसे आप लोग लोन लेते हैं तो लोन का ईएमआई भरना रहता है, तो ईएमआई अगर आपका डेट है उस दिन आपको ईएमआई तो ड्यू हो जाएगा, आप पे कभी भी करिए। मान लो 1 अप्रैल को हमारा ड्यू हो गया, 1 मार्च या किसी महीने के पहले दिन पे आपका जो भी मंथली ईएमआई आता है वो ड्यू हो जाता है। उसके बाद उसका पेमेंट करता है लोग, तो पेमेंट का एंट्री क्या होगा, पेमेंट में क्या होगा, बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब हमारा अगला एंट्री होगा फर्स्ट कॉल का, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्योंकि फर्स्ट कॉल का जो मनी है वो ड्यू हो गया है। अगला एंट्री हम लोग करेंगे ट्रांसफ़र का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। आप लोग शॉर्ट फॉर्म में यूज नहीं करिएगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा, और ये प्रॉपर जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में होना चाहिए।
अब अगला हम लोग काम क्या करेंगे, फाइनल कॉल मंगवाएंगे। तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब ये पैसा आएगा तो उसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। दूसरी गलती आपको क्या नहीं करना है, ये एप्लीकेशन ये सब हर जगह आपको शेयर आगे लगाना है। प्रीफरेंस शेयर है तो प्रीफरेंस शेयर लिखेंगे, इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर लिखेंगे। ये छोटा छोटा गलती नहीं करना, नहीं तो एग्जाम में नंबर कटेगा तो फिर मुझे आके मत बोलना। चलिए ये एंट्री आपको याद कर लेना है। याद क्या, आप लोग को याद हो ही गया होगा, इसमें कुछ है नहीं। ये 4 काम रहता है, इसी के हिसाब से एंट्री होता है। पहला में क्या होता है, पहले एप्लीकेशन का पैसा आता है, फिर हम उसे कैपिटल लीजर में डालते हैं। बट इन सब केस में क्या होता है, पहले मनी ड्यू होगा फिर पैसा आएगा, पहले मनी ड्यू होगा फिर पैसा आएगा, पहले मनी ड्यू होगा फिर पैसा आएगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए आप एक एग्जांपल लिखिए। एक्स लिमिटेड इशू 1 लाख शेयर ऑफ ₹100 ईच, पेमेंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन ₹50, ऑन अलॉटमेंट ₹10, फर्स्ट कॉल ₹20 एंड सेकेंड कॉल ₹20। तो इसका एंट्री करते हैं हम लोग, ठीक है। बैंक में कितना रुपया आएगा, पहला शेयर एप्लीकेशन कितना का आया है, ₹50 का। शेयर कितना है, 1 लाख शेयर है। कॉमा लगाना मत भूलना, ये सब छोटा छोटा काम करके आना, क्योंकि एग्जामिनेटर ऐसे नहीं गिनेगा 1 ढाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख ऐसा नहीं गिनेगा। कॉमा लगा के आना है। ये सब बच्चा वाला बात तो बताऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। $50 लाख आपका एप्लीकेशन का एंट्री हुआ। इधर भी वही लिखेंगे, 50 लाख 50 लाख। ये एंट्री दिलो दिमाग में बसा लो, क्योंकि ये एंट्री आपको दे के जाएगा कम से कम 20 नंबर। क्योंकि ऐसा ही एंट्री आपका डिवेंचर में भी होगा, कुछ एंट्री चेंज नहीं होगा। यही होगा यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% 8% जितना भी है वो डिवेंचर। यहाँ पे शेयर की जगह लिख देंगे डिवेंचर, यहाँ पे लिख देंगे 9% डिवेंचर, क्योंकि डिवेंचर अकाउंट में जाएगा। शेयर को बदल के डिवेंचर करना है, बस डिवेंचर में इतना ही एंट्री होगा। इसलिए ये एंट्री सब आप दिलो दिमाग में बसा ही लो। अलॉटमेंट में कितना पैसा आया है, ₹10। 10 गुने 1 लाख। ये आप नहीं भी लिखोगे तो नहीं चलेगा, लिखना ही पड़ेगा। एग्जामिनर आपका नहीं देखने आएगा कि हाँ आप सही है कि नहीं। जितना काम आसान रखोगे एग्जामिनर का, उतना ही आपको नंबर मिलेगा। कॉपी को ऐसे सजाना एग्जामिनर के लिए कि समझो कि वो आपको अपना बेटी का हाथ दे दे, वैसा कॉपी आपको सजा के आना है। ये पूरा फॉर्मेट में रहेगा। ये पैसा वापस मिल गया है, तो इधर 10 लाख, इधर भी 10 लाख। फर्स्ट कॉल पे कितना रुपया है, ₹20, तो यहाँ पे 20 लाख 20 लाख। इधर भी 20 लाख लिखाएगा, इधर भी 20 लाख। फाइनल कॉल पे भी ₹20 है, तो 20 गुने 1 लाख 20 लाख होगा, 20 lakhs।
यहाँ पे भी 20 लैक्स, यहाँ पे भी 20 लैक्स। चलिए डिवेंचर इशू हुआ पार पे, मान लो प्रीमियर पे इशू होगा, हमारा एक्स लिमिटेड इशू 1 लाख शेयर ऑफ ₹100 इच, पेमेंट रिसिप्ट ऑन एप्लीकेशन ₹50, ऑन अलॉटमेंट मान लेते हैं ये ₹20। कभी कभी बता देगा कि प्रीमियम आपका कितना, प्रीमियम ₹10 ₹20 वो बता देगा, लेकिन कभी कभी आपको खुद ही चेक करना होगा। ये हमेशा आप कैलकुलेट करिएगा कि ये हिसाब इसके बराबर है या नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो समझ ले आइए कि प्रीमियम है, और प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट में होगा। कभी कभी वो क्वेश्चन वाला आपका फर्स्ट कॉल पे भी मांग सकता है, यहाँ पे भी मांग सकता है, यहाँ पे भी मांग सकता है। तो ऐसा नहीं करना कि नहीं भैया बताए हुए थे कि नहीं अलॉटमेंट में मांगता है, नहीं, तो क्वेश्चन गलत नहीं बताता है। आपको क्वेश्चन को फॉलो करना है, नहीं तो एग्जामिनर को आप बोलिएगा कि आप क्वेश्चन गलत बनाए हैं तो बोलेगा नहीं नहीं, आप अगला बार आइएगा ना सितंबर के महीने में कंपार्टमेंट देने, तो हम क्वेश्चन सही से बना के रखेंगे। तो ऐसा आपको काम नहीं करना है, आपको जहाँ कहेगा वहीं पे। अब इसका एंट्री क्या होगा, तो सारे एंट्री सेम रहेंगे, यहाँ पे भी सेम ही रहेगा। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अंतर कहाँ आएगा, यहाँ पे एक और एंट्री होगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। प्रीमियम कितना, ₹10 बढ़ाया तो 10 लाख, 10 लैक्स, ये क्रेडिट होगा तो ये ऊपर 20 लैक्स हो जाएगा, यहाँ पे 20 लैक्स। बस इतना ही अंतर होगा और कोई अंतर नहीं होगा। डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं होता है। कब इशू होता है, इशू होता है जब री इशू किया जाता है तब, नहीं तो हमारे यहाँ नहीं कभी भी डिस्काउंट पे शेयर इशू होता है। ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम लोग सीट पे बढ़ते हैं आगे। ये सब तो बता ही दिया, अब देखते हैं आगे क्या है। ये भी बता दिया। नेक्स्ट प्रीमियम पे बता ही दिया कि ये सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ जाता है, यहाँ पे प्रीमियम अमाउंट देना पड़ता है। नेक्स्ट वन इशू ऑफ शेयर, ये देखिए ये आपका टोटल एंट्री इतना ही होता है शेयर वाला में। पहले एप्लीकेशन आएगा, एप्लीकेशन का अमाउंट आएगा, फिर हम लोग उसे कैपिटल रिजर्व में डालेंगे, फिर अलॉटमेंट होगा, फिर अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, फिर फर्स्ट कॉल ड्यू होगा, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा। कोई चुतिया होगा जो कि पैसा नहीं देगा तो उसको कॉल इन एरियर्स में रखेंगे, वो डेबिट कर देंगे। कोई ज़्यादा ही पैसा वाला होगा, वो बोलेगा नहीं नहीं पैसा मैं आप पहले ही रख लो, तो वो पैसा कॉल इन एडवांस के रूप में हम लोग क्रेडिट कर देंगे। फाइनल कॉल का एंट्री कहेंगे, इसमें भी कुछ लोग होंगे जो कि पैसा नहीं देंगे तो उसे भी डेबिट कर देंगे इधर कॉल इन एरियर्स, और कुछ लोग होंगे जो कि एडवांस से पहले पैसा दिए हुए थे उनका अमाउंट इधर रख देंगे, उसे भी डेबिट कर देंगे। और कुछ लोग होंगे जो कि इधर कॉल इन एरियर्स नहीं दिए होंगे और यहाँ पे आके दे दिए होंगे, तो उसका 2 कॉल इन एरियर्स करेंगे। यहाँ पे इसके नीचे लिख देंगे, मैं ही लिख देता हूँ। टू कॉल्स इन एरियर, जो पैसा नहीं मिला था वो मिल गया है, उसके बाद जो नहीं दिया उसका अमाउंट फॉर फीचर हो जाएगा। तो ये फॉर फीचर की एंट्री होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर टू कॉल इन एरियर्स। और फॉर फीचर में क्या होगा, जितना पैसा वो पहले दे दिया है उसे फॉर फीचर में डालेंगे, और ये कॉल्स इन एरियर जो पैसा नहीं दिया उसे कॉल इन एरियर्स में डालेंगे। रीशू फिर करेंगे, तो रीशू में बैंक अकाउंट डेबिट होगा, यहाँ पे फॉर फीचर डेबिट होगा, जितना डिस्काउंट दिया, मान लो ₹10 का शेयर हम लोग ₹7 में रीशू कर रहे हैं, तो जो भी ₹3 डिस्काउंट दिए वो यहाँ पे आएगा, और जो 10 टोटल 10 गुने 100, मान लो ₹100 रीशू कर रहे हैं, 100 शेयर रीशू कर रहे हैं, तो 100 गुने 10 1000, और यहाँ पे 100 गुने 3 300, और यहाँ 100 गुने 7 700।
और, और जो भी अमाउंट बच गया उसे यहाँ पे डाल देंगे। मतलब यहाँ पे कौन सा अमाउंट डालेंगे शेयर फॉर फ्यूचर में, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा आपने फॉर फ्यूचर कितना गया। शेयर फॉर फ्यूचर यहाँ पे जो है ये फॉर फ्यूचर में से ये वाला फॉर फ्यूचर आप माइनस कर देंगे, ये वाला डिस्काउंटेड अमाउंट, तो आपको यहाँ पे कैपिटल रिजर्व का अमाउंट मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये सीट आपको कोई बताएगा नहीं, ये सीट की वजह से बहुतों को नंबर मिलते हैं, बहुतों को नंबर नहीं मिलते हैं। ये प्रो डाटा एडजस्टमेंट है। इसके लिए तो आपको क्वेश्चन एक लेके समझाना पड़ेगा, जो कि मैं समझाऊंगा बाद में। इसे अभी के लिए इग्नोर नहीं करते, समझा ही देते हैं, क्या करें। क्वेश्चन उसके लिए खोजना पड़ेगा, रुको क्वेश्चन खोजते हैं। चलो यार क्वेश्चन पढ़ते हैं। पेन का है। एक्स लिमिटेड invited application for issue of 6 lakh equity share of rupees 10 each at premium of rupees 3 per share। ओके, यानी 3 रुपए अलॉटमेंट में एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 3 रुपया। ये दोनों साथ में ही है, टोटल 3 रुपए। फर्स्ट कॉल 4 रुपीज एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल बैलेंस इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो देखो कभी कभी क्वेश्चन कह देता है कि प्रीमियम कहीं पे भी मिलेगा, तो यहाँ पे 3 रुपए प्रीमियम इसमें। तो फर्स्ट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे 3 रुपया, फर्स्ट कॉल पे 4 रुपया, तो 4 3 7 और 3 + 3 टोटल 6 रुपए। फाइनल कॉल पे मांगेंगे। दो इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 1.5 लाख शेयर, यानी कि टोटल 7,50,000 शेयर आया है। 750 गुने 3 22,50,000। एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर वाज रिजेक्टेड, यहाँ पे लिख देंगे 50,000 शेयर। देखो क्वेश्चन के हिसाब से इसमें कुछ चेंजेस भी करेंगे। 50,000 टोटल रिजेक्ट कर दिया, तो इसे शेयर कितना मिला, बाबा जी का ठेंगा। एंड रिसीव्ड अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन 50 1.5 लाख, 1,50,000। अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं होगा क्योंकि हमको तो रिजेक्ट करना है। अमाउंट एडजस्टेड, इसमें एडजस्ट कहाँ हो रहा है, यहाँ फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल कुछ अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन ओके, कुछ नहीं। रिफंड क्या करेंगे, पूरा रिफंड कर दिए इसको 1,50,000। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कुछ नहीं, इसको 1 रुपया ड्यू नहीं होगा। यहाँ अलॉटमेंट नहीं होगा, यहाँ फर्स्ट कॉल होगा। फर्स्ट कॉल कुछ नहीं। यहाँ पे कहाँ तक पहुंच गए थे, ओके। फर्स्ट कॉल पे 4, ठीक है। 1.5 लाख ओवर सब्सक्राइब्ड, ये काम हो गया, रिजेक्ट हो गया। एप्लीकेशन मनी रिफंड, ठीक है। शेयर वेयर अलॉटेड द रिमेनिंग एप्लीकेशन एज फॉलोज। कैटेगरी 1 ये रहा,
कैटेगरी 1 हुआ अप्लाइड फॉर 4 लाख शेयर, अलॉटेड 3 लाख शेयर। ओके, 4 लाख 3 लाख, ठीक है। The remaining application was allotted the remaining share. Excess application money received with application were adjusted towards sum due on first call. ओके, राकेश 6000 शेयर, कैटेगरी 1 से बिलोंग करता है। फर्स्ट पे नहीं किया फर्स्ट कॉल, इस शेयर वेयर फॉरफिटेड, तुरंत फॉरफिट हो गया उसका शेयर। कुछ नहीं लिखा है, अभी कह दिया है फाइनल कॉल से पहले ही, तो अभी फॉरफिट हो गया, मतलब फाइनल कॉल से पहले ही फॉरफिट हो गया है। और री इशू लेकिन फाइनल कॉल के बाद हुआ है। चलिए इसको हटाओ, कहाँ गया, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। कहाँ गया, बैक कैसे होगा यार, तो यार ठीक है, ठीक, ये नहीं चाहिए। चलो यार इसी से लिखते हैं, ये कैटेगरी 1 है, ठीक है। कैटेगरी 1 4 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो यहाँ पे 4 lakhs, चार 5 मिला कितना, 3 लाख। वन 2 3 4 अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कितना पैसा दिया ही, 4 दिया ही 12, टोटल दिया ही है 12 लाख। ये बार बार देखो, 12 लाख, रुको, चलो आखिर आ गया। चलिए, अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे इसको कितना चाहिए था, तो 3 तिहाई 9 लाख, 9 लाख रुपीस इससे चाहिए था। ओके, पहला क्या, अमाउंट एडजस्टेड, तो 12 में से 9 घटा दी तो 3 लाख। रिफंड कुछ नहीं, एडजस्ट हो ही गया। अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट ड्यू होगा, तो कहाँ है ये देखो, 4 4 4 ये 12 लाख। अमाउंट रिसीव्ड, 3 लाख तो पहले ही मिल चुका है, 3 लाख बाद में मिलेगा, मतलब 9 लाख बाद में मिलेगा। ओके, कैटेगरी 2, कैटेगरी 2 क्या है, रिमेनिंग एप्लीकेशन वाज अलॉटेड द रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग एप्लीकेंट कितना है,
4,50,000 हो गया 7.5 लाख में से। तो कितना बचा? 3 लाख। 3 लाख और कितना? 3 लाख शेयर अलॉट हो चुका है, तो 3 लाख शेयर अलॉट करना है। ओके, 3 लाख शेयर वाला को जो अप्लाई किया था उसे 3 लाख शेयर मिल गया। अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कितना मिला था? 3 लाख तिहाई 9 लाख। ओके, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन रिक्वायर्ड 4 लाख रिक्वायर्ड था। ये जस्ट कुछ नहीं करेंगे, खत्म हो गया। रिफंड कुछ नहीं करना है। ओके, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल तो चाहती है 12 लाख ड्यू होगा। 12 1 2 ओके 12 लाख। अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल 6,000 शेयर वाला नहीं दिया है अमाउंट। ओके, तो उसका कैसे करेंगे? यहाँ 12 लाख मिलने वाला था, 6,000 नहीं दिया। वेट, कैटेगरी 1 से बिलोंग करता है। 6,000 शेयर अलॉट हुआ था, तो कितना होगा? 6,000 से कुछ याद आ रहा है क्या? गुने 4 बटा 3। चार बटा 3 कैसे हुआ? तो यहाँ देखो कि 4 लाख के लिए अप्लाई किया था, 3 लाख मिला, तो इसको बाटा कर देंगे तो रेशियो आ जाएगा 4/3। तो इसका आंसर होगा 8,000। मतलब 8,000 के लिए ये अप्लाई किया था। अब 8,000 कैसे लिखाएगा इधर? 8 1 2 3 8,000। ओके, तो ये 8,000 के लिए अप्लाई किया था, तो ये पैसा कितना दिया होगा? 8 ये 24,000 दिया होगा पैसा। चौबीस हजार। ओके, 24,000 दिया, जिसमें से 18,000 फर्स्ट कॉल पे मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे खत्म हो गया। जरूरी था इसका 18,000। 18,000 ये लिखा हुआ है कोई। ओके, तो 6,000 इसे देना था फर्स्ट कॉल पे। 6,000 24 में से 18 घटाएंगे तो 6,000 बचेगा। तो ये 6,000 नहीं दे पाया, तो यहाँ पे हमारा रिसिप्ट कितना हुआ फिर से? ओके, तो 6,000 घटा देंगे यहाँ 12 लाख में से। कैलसी कहाँ गया? ओके, 12 लाख में से 6,000 घटा दिए। 1,14,000 हम लोग को रिसीव होगा।
ठीक है, चलो एंट्री करने से पहले कुछ हिसाब लगा लेते हैं। रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, कितना 15 लाख 12 लाख 9 लाख। ओके 15 लाख 9 लाख 15 9 12 36 लाख। रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कुछ गलत है कि 1,50,000 है तो 15 लाख कर रहा है। यहाँ क्या होगा 22 लाख, इसीलिए कॉमा देना जरूरी है। ₹22,50,000 रिसीव्ड। रिक्वायर्ड कितना था 18 लाख 18 लाख। एडजस्ट कितना हुआ 3 लाख एडजस्ट हो गया। ओके इधर क्या लिखा हुआ था रिफंड 1.5 लाख हो गया। ड्यू ऑन अलॉटमेंट 24 1 2 3 24 लाख। रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट 9 lakhs into 114 प्लस करना तो इंटू कर रहा हूँ 9 लाख प्लस 114 000। एक लाख 11,40,000। 204,000,000। ओके अब इसमें बहुत टाइम लगता है अब, लेकिन एंट्री बहुत ही आसानी से होगा। एंट्री के लिए चलो एक स्लाइड बनाते हैं। ओके चलो एंट्री लिखते हैं। पहला बैंक, इसे बंद करो। बैंक अकाउंट डेबिट, कितना रुपए से डेबिट हुआ ये अमाउंट देखो 22,50,000। कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पे एप्लीकेशन में एंट्री में लिख देना है 22,50,000। ओके टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ₹22,50,000। नेक्स्ट एंट्री शेयर
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना से डेबिट हुआ, कितना से डेबिट होगा, जितना इधर है अमाउंट उतना ही इधर अमाउंट डालेंगे। 22,50,000 टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितना जरूरी था, ये देखो अमाउंट रिक्वायर्ड 18 लाख, 18 lakhs। तो कुछ पैसा रिफंड किए हैं, रिफंड कितना किए हैं, 1,50,000, 1,50,000। ओके, टू फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितना, ये दोनों को इसमें से घटा दो, कितना बचेगा, 3 lakhs। ओके, अपना नाइडेशन हम लोग लिख देंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी received and allotment made। ओके, फर्स्ट एंट्री छोड़ो यार। सेकेंड एंट्री क्या होगा, फर्स्ट कॉल का होगा। फर्स्ट, आप लोग फर्स्ट ऐसे नहीं लिखेंगे, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितना से होगा, ये देखो 24 लाख। $24 lakhs to share capital। ओके, अब बैंक अकाउंट डेबिट पैसा मिलने का एंट्री। कुछ कॉल इन एरियर्स भी है, कॉल इन कॉल इन एरियर्स डेबिट टू फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितना होगा, फर्स्ट कॉल यहाँ पे देखो 3 लाख हो चुका है, तो इसमें से 3 लाख घटा देंगे, तो फर्स्ट कॉल पे यहाँ पे एंट्री करेंगे 21 लाख, 21 lakhs। कॉल इन एरियर्स कितना है,
कॉलिन एरियर्स ये देखो कितना का है 18,000 क्योंकि 24,000 सही है 18,000 18,000 अब 18,000 कैसे आई मत पूछ लेना क्योंकि बता चुका हूँ। तो बैंक में कितना जाएगा 21 में से 1 हटा दो 18,000 तो इसका होगा 82,000 फिर भी देख लो कैसे होगा। ये कैसे हुआ वो देखो कॉलिन एरियर्स 6,000 शेयर है उसमें चाहिए कितना रुपए 4 रुपए चाहिए मतलब 24,000 रुपए चाहिए। ओके अब 24,000 में से देखो कि हम लोग को यहाँ देखो यहाँ हम लोग को 24,000 रिसीव हुआ था 18,000 का जो था 6,000 फालतू था तब 6,000 यहाँ पे एडजस्ट होगा माइनस 6,000 ये देखो यही अमाउंट है जो कि यहाँ पे है। ओके नेक्स्ट एंट्री कॉलिन एरियर्स के बाद ये देखो कॉलिन एरियर्स के बाद क्या आता है फर्स्ट कॉल उसके बाद क्या हो रहा है ये फॉर फीचर तो फॉर फीचर का एंट्री क्या होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से होगा कितना से होगा 6,000 शेयर को फॉरफिट किए हैं गुने कितना पैसा मांग लिए हैं 3 रुपया इधर मांगे हैं 4 रुपये इधर मांगे 4 3 7 रुपया तो 6,000 गुने 7 कितना हुआ 42,000 ओके तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 42,000 टू फॉर पे कितना होगा कितना रुपए हम लोग फॉरफिट कर चुके हैं ये बताओ फॉरफिट उतना ही किए थे जितना एप्लीकेशन पे मिला था कि अलॉटमेंट पे तो दिया नहीं मतलब फर्स्ट कॉल पे तो दिया नहीं तो कितना फॉरफिट करेंगे इधर देखो कितना फॉरफिट करेंगे 4 into 6,000 तो 6 चौक 24,000 24,000 to cause in area कितना पैसा नहीं दिया तो 24,000 घटा दो इसमें से तो 18,000 नहीं दिया जो कि हम लोग प्रीवियस
निकाल ही चुके हैं, कितना नहीं दिया, कितना दे दिया था, 24,000 दिया हुआ था, 18,000 जरूरी था। एप्लीकेशन पे बच गया था 6,000, तो दिया कितना था, 24,000 दिया था। वही फॉर फीचर एंड कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर कहाँ से आया ये भी देखना जरूरी है। ये ओके, नेक्स्ट वन। अब हम लोग सेकेंड कॉल मंगवाएंगे, सेकेंड कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट बाय कितना, छह लाख में से 6,000 घटा दो, कैलसी क्योंकि 6,000 हम लोग प्रॉफिट कर चुके हैं, तो कितना बचेगा, 594,000 इंटू 6 कैसे हुआ है, इधर देखो, 3 लाख हम लोग एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे मांग लिए हुए थे, और 4 रुपए फर्स्ट कॉल पे, तो 4 दिन 7 रुपए, टोटल शेयर था 10 रुपए का, तो 3 रुपए और 3 रुपए ये प्रीमियम, 3 6 रुपया, कितना होगा, 35 लाख 64,000 टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में कितना डालेंगे, 3 रुपया डालेंगे, तो 3 रुपए के हिसाब से कितना होगा, 17,82,000 to security premium. यार कहाँ गया, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा, उतना ही जाएगा क्योंकि दोनों 3 रुपए है, 382,000। ओके, क्वेश्चन अभी खत्म हुआ है, नहीं हुआ है, अभी क्वेश्चन में बचा हुआ है एक काम, जिसको कहते हैं री इशू बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, कितना है, रीशू 13 रुपए पे प्रीमियम पे कर दिया। ये देखो, ये बहुत ही रेयर केस होता है कि प्रीमियम पे रीशू कहता है, तो ये तो बहुत इजी हो गया। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 6,000 गुने 10
यानी कि 60,000 बैंक में कितना जाएगा 6,000 गुने 13 यानी कि 78,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम to security premium 18,000 ओके एक लास्ट एंट्री बचा है जो कि फॉर फीचर हुआ है तो करना ही पड़ेगा फॉर फीचर अकाउंट डेबिट by 24,000 to capital reserve capital reserve ये देखो फॉर फीचर कौन सा है ये देखो यही अमाउंट है फॉर फीचर का ये क्वेश्चन आपका था 6 नंबर का चलो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं डिवेंचर्स इसका भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है 2-3 आ जाते हैं एक नंबर में आता है और 4 नंबर में आता है कभी कभी 3 नंबर में भी आता है डिवेंचर क्या होता है लोन होता है ओके यहाँ देखो मिनिमम जैसे उसमें 90% था इसमें 75% है और ये काइंड ऑफ डिवेंचर है ये देखो सिक्योर्ड सिक्योर्ड में जो कि जैसे कि कुछ गिरवी रख दिए तो सिक्योर्ड है नहीं गिरवी रखे तो अनसिक्योर्ड है रिडीमेबल इरिडीमेबल वही है जो कि बताया हुआ था उसमें प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्टेबल अनकन्वर्टेबल भी वही है फर्स्ट डिवेंचर सेकेंड डिवेंचर ये एक प्रायोरिटी बेसिस पे है फर्स्ट डिवेंचर मतलब अगर दिवाला होने वाला है कंपनी का तो पहले फर्स्ट डिवेंचर को देंगे पैसा उसके बाद सेकेंड डिवेंचर को देंगे चलो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं अगर डिवेंचर पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा हो जाएगा जा रहा हूँ खाना खाने